नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। मैंने आप लोगों को जो है प्रीपोजिशंस का फर्स्ट और सेकंड जो है सेशन समाप्त कर दिया है, यानी पढ़ा दिया है। और आज हम लोग जो है प्रीपोजिशन का थर्ड जो सेशन है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो थर्ड सेशन जो है मेरे अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। तो कौन सा आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे, उसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मेड ऑफ और दूसरा है मेड फ्रॉम। अब हम लोग समझेंगे कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझें कि मेड ऑफ या मेड फ्रॉम दोनों एक सिमिलर प्रीपोजिशन, यानी देखने से मीनिंग में ऐसा लगता है कि दोनों का मतलब सेम है। जैसे मेड ऑफ का भी मतलब होता है से बनना और मेड फ्रॉम का भी मतलब होता है से बनना। और एक्चुअल में जब हम लोग इसको सेंटेंस सेट करते हैं तो लगता है कोई जो है प्रीपोजिशन किसी में सेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जिसको हम लोग आज समझेंगे। अब इसको अगर हम लोग समझें कि क्या दोनों जब अगर सेम नहीं है तो दोनों में कैसा डिफरेंस है। अब डिफरेंसेस अगर हम लोग समझे तो हम लोग ये देखते हैं कि मेड ऑफ का मतलब होता है से बनना। एंड मेड ऑफ इज अ प्रीपोजिशन दैट इज सुटेबल फॉर फिजिकल रिएक्शन इन विच यू हैव स्टडीड इन योर साइंस। कहने का मतलब है कि जो मेड ऑफ है जिसका संबंध फिजिकल रिएक्शन से है, जिसको आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु आकार रंग रूप में बदलता है और फिर उसे वो वापस आ जाता है तो हम लोग बोल देते हैं कि ये फिजिकल रिएक्शन है। और उसमें हमारा प्रीपोजिशन चलता है मेड ऑफ। जब हम बात करते हैं मेड फ्रॉम की तो मेड फ्रॉम इज अ काइंड ऑफ प्रीपोजिशन दैट इज यूज्ड एंड दैट इज सुटेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। एंड अ केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच the second persons, the second things and the second object that is produced, that is produced does not come back। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदल रहा है तो दूसरा वस्तु फिर पहले वस्तु में अगर नहीं आता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। और उस सेंस में हम लोग जो है फ्रॉम का यानी मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि जो हमारा फिजिकल रिएक्शन है जिससे हमारा मेड ऑफ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स आई कैन से, दैट मीन्स वी कैन से कि मेड ऑफ का प्रयोग हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट्स, वैसे वस्तु या वैसे थिंग्स के लिए करेंगे जो एक के बाद दूसरा जाए तो लेकिन दूसरा के बाद तुरंत पहला आ जा सकता है तो मेड ऑफ होगा। और एक के बाद दूसरा जाए और दूसरा से फिर पहला आना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो तो हम लोग जो है वहां पर मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ समय बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर मेड ऑफ होगा और कहां मेड फ्रॉम। इसके लिए कुछ वाक्य जो कि आगे आपको लेकर के चलते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर जो है कुछ वाक्य आपको रखा गया। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस ऑफ द एग्जांपल्स मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम एंड यू ऑल स्टूडेंट्स हैव टू चूज द बेस्ट प्रीपोजिशंस सुटेबल फॉर द सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है और क्या नहीं है। आइए अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है वी नो डैट, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि आइस, दैट मीन्स आप सबको पता है बर्फ। ये तो बड़ा आसान सा चीज है कि आइस इज मेड, बर्फ जो है वो बनता है किससे बनता है भाई, वाटर से। यानी बर्फ जो बन रहा है वो पानी से बन रहा है। तो मैंने कहा कि क्या ये फिजिकल रिएक्शन है, तो फिजिकल रिएक्शन में बोला गया था कि एक से दूसरा बदले और दूसरा से फिर पहला आ जा सके। आई मीन इट इज इम्पॉसिबल टू गेट बैक द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज ट्रांसफॉर्म टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक वस्तु दूसरे में जा रहा है और दूसरा से फिर अगर आ जा सकता है तो हम लोग वहां पर मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आइस बन रहा है वाटर से तो फिर आइस से वाटर बन सकता है। तो डेट्स वाई यहां पर अगर हम लोग देखें तो मेड ऑफ का जो है सही प्रयोग। दूसरा अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कर्ड, दही जो है वो बनता है और उसके बाद है मिल्क यानी कि दूध से। अगर आप देखें तो दही जो है बनता है दूध से, तो देखेंगे कि क्या कर्ड जो है वो मिल्क को फिर से जनरेट कर सकता है, क्या वो बन सकता है, तो नहीं। मिल्क से तो कर्ड बन सकता है लेकिन कर्ड से फिर मिल्क नहीं बन सकता है। तो इट इज टाइप ऑफ रिएक्शन दैट वी कैन कॉल इट इज अ केमिकल रिएक्शन।
and that's why I am just going to use the best preposition according to the sentence, that is from, कि इस सेंटेंस में फ्रॉम का प्रयोग करना ज्यादा सही माना जा सकता है। आगे अगर हम लोग देखें, द नेक्स्ट सेंटेंस इज घी इज मेड, घी जो है वो बनाया जाता है या बनता है दूध से। फिर वही बात, अगर मैंने कहा कि घी जो है वो दूध से बन रहा है या बनता है, तो क्या फिर घी से जो है वो दूध बन सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। डेट्स वाई ये केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन होने के कारण यहाँ भी प्रीपोजिशन जो है फ्रॉम चलेगा। आगे अगर हम देखें, द चेयर इज मेड, यानी एक कुर्सी जो है वो बनी हुई है वुड, लकड़ी की। अगर आप इसको अच्छे से समझ के देखें तो जो कुर्सी है वो बनी हुई है लकड़ी की, तो यहाँ पर कुर्सी जो है वो लकड़ी की जो बनी हुई है, अगर आप देखें कुर्सी, उसका आकार और रंग रूप दिया गया है, लेकिन उसका अभी भी जो एक्चुअल में जो मटेरियल है वो नहीं बदला है, वो अभी भी लकड़ी का ही। जैसे हम कह सकते हैं कि लकड़ी का ही हम बेंच बना देते हैं, तो उसका नाम आप बेंच तो दिए, बट एक्चुअल में अगर आप समझ के देखेंगे तो है तो वो लकड़ी का ही, तो बस वो नाम दिया गया है, मटेरियल पहले का ही पहले है। तो इस सेंस में यहां पर भी जो है प्रीपोजिशन आपका ऑफ चलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, द चेन वॉज गिवन टू मी, यानी कहने का मतलब कि एक चैन है जो कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, वो वाला चैन नहीं है। यहाँ पर चैन जो है गले में हम लोग जो धारण करते हैं, एक और होता है चैन, डेट इज एक्चुअल में जीप उसको कहते हैं। यहाँ पर चैन का मतलब है सिकड़ी, तो वहाँ पर सिकड़ी का मतलब है कि द चैन वॉज गिवन टू मी, मिला है हमको, यू डोंट नो। तो जो चेयर है, जो चैन है वो मुझे दिया गया है, या जो बना हुआ था या बना हुआ है, जो भी कह सकते हैं आप, गोल्ड। एक्चुअल में आप अगर देखेंगे तो जैसे मिलता जुलता है कि कुर्सी बना हुआ है जो है लकड़ी की, तो एक्चुअल में तो मटेरियल उसका है पहले का ही कि वो लकड़ी है। ठीक उसी प्रकार से जो चैन है जो कि मुझे दिया गया था दहेज में, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो चैन बना हुआ है गोल्ड का, तो इसका नाम तो हम लोगों ने दे दिया मटेरियल को गोल्ड, बट एक्चुअल में इसका जो रिप्रोडक्टिव जो है, इसका जो मटेरियल है वो तो आपका गोल्ड ही है। ये कहाँ बदला? ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड से सिल्वर हो गया, सिल्वर से जो है डायमंड हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है हमारा प्रीपोजिशन चलेगा ऑफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कप इज मेड, एक कप है जो बना हुआ स्टील का, मिलता जुलता है आपका, कि कप इसका आकार दे दिया गया है स्टील को बना करके, इसका जो है परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि कप जो है अगर स्टील का देखे तो बहुत सारा बर्तन बनाया जाता है, तो उसका आकार और रंग रूप दे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी वास्तविकता है वो नहीं बदली है। और जब वो नहीं बदली है तो इसका मतलब है कि ये फिजिकल रिएक्शन है, और फिजिकल रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर हम लोग ऑफ रखें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट पुअर मैन्स होम, उस गरीब का जो घर है, वॉज मेड, वो बना हुआ था, सॉइल यानी मिट्टी का, या आप देख लीजिएगा ऐसे एक्चुअल में अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन कई एक ऐसे सेंटेंसेस है जहाँ पर राइटर्स वगैरह जो है अर्थ का मतलब जो है मिट्टी रखते हैं। हालांकि सॉइल मतलब भी मिट्टी होता है, और अगर देखें तो अर्थ मतलब ही यहाँ पर मिट्टी होगा। तो कह रहा है कि उस गरीब का जो घर था वो बना हुआ था मिट्टी का, तो हम कह सकते हैं कि वो तो मिट्टी को जोड़ करके एक आकार, एक रंग रूप दिया गया है। उसका जो अंदर का जो मटेरियल अगर आप गौर करके देखें तो अभी भी तो मिट्टी का है। ऐसा तो नहीं कि मिट्टी बन गया सोना, है ना, सोने का बन गया घर और हो गया गरीब जो है अमीर, ऐसा तो नहीं। तो इसलिए हम कह सकते कि मटेरियल तो चेंजेस कर नहीं रहा है, तो यह भी जो है हमारा फिजिकल रिएक्शन है, और इस कारण से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑफ होगा। आगे, राहुल शर्ट, राहुल नाम का एक लड़का है जिसका शर्ट है जो कि बना हुआ है सिल्क। अगर आप देखिए, सिल्क जो है वो एक मटेरियल है जिसका एक रंग रूप आकार दे करके एक नाम दिया गया है कि यह एक शर्ट है, लेकिन अगर आप उसके एक्चुअल मटेरियल को देखते हैं तो वो सिल्क अभी भी है। ऐसा तो नहीं है सिल्क से बन गया कॉटन, कॉटन से बन गया रेशम, ऐसे कर करके तो कुछ है नहीं।
तो इस कारण से यह भी जो है फिजिकल रिएक्शन है, और फिजिकल रिएक्शन होने के साथ साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों का है इस टॉपिक का, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, यानी इशारा करते हुए बता रहा है कि आप एक कुर्सी पर बैठे हुए, और जो कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं डेट इज मेड, जो कि बना हुआ है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो क्या जो कुर्सी है वो तो प्लास्टिक का ही है, अभी भी मटेरियल उसका कहाँ चेंज हुआ, अभी भी तो वो कुर्सी है। अगर उसको हम तोड़ देंगे तो कुर्सी टूट जाएगी, लेकिन क्या उसकी मटेरियल चेंज होगी? नहीं। तो मटेरियल तो बदल नहीं रहा है, बस इतना कह सकते हैं कि उसका आकार रंग रूप बदल जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में मटेरियल जो है चेंज नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि फिजिकल रिएक्शन है, और फिजिकल रिएक्शन होने के लिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ऑफ का प्रयोग बहुत अच्छा होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और वो कौन सा टॉपिक होगा देखते हैं अगले सेशंस में।